चॉकलेटी। वाह, कमाल हो गया। ऑरेंजी। वाह, सुपर। मोटू, कैसे किया तुमने ये मैजिक? ये क्रीमी मैजिक है। क्रेमिका मैजिक क्रीम का आ गया है ब्रांड न्यू पैक्स में। क्रेमिका मैजिक क्रीम, क्रीमी मैजिक पाओ हर पैक में। Watch full episodes on Jio Hotstar. जॉन, ये लो तुम्हारी किट जो तुमने मंगवाई थी। इसको पहनते ही तुम हूबहू बचपन के मोटू जैसे लगोगे। इसके 2 करोड़ रुपए हुए। अरे सर, आप बैठिए बैठिए ना। नंबर 1, सर को चेयर दो और फिर रुपए दो। ये क्या? ये नोट तो नकली है, लेकिन चेयर में लगा रॉकेट असली है। ये चीटिंग है। जॉन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। हर बार तुम सब मेरे साथ ऐसा ही करते हो। जरा देखा जाए वायरस साइंटिस्ट क्या पेश करके गया है। लग रहा हो ना, बिल्कुल बच्चे मोटू जैसा। अब मैं गंदा मुंडा मोटू बनकर बड़े मोटू की खूब वाट लगाऊंगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बस रुको जरा। बच्चा, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम मोटू है और तुम इस शहर के सबसे अच्छे, निर्मल, कोमल हृदय वाले प्राणी हो, है ना? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? हमें सब खबर है बच्चा। तुम जैसे भोले लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज तुम्हें तुम्हारे बचपन से मुलाकात होगी। अपने बचपन से मुलाकात? ये कैसे संभव है? कैसे? सब संभव है बालक। अगर बचपना तुमसे मिलने आए तो उसकी हर बात मानना और उसके बारे में किसी को नहीं बताना। तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जीते रहो बालक, मैं चलता हूँ। जैसा आप कहे महाराज। अगर मेरा बचपन आकर मुझसे कुछ कहेगा, उसकी बात जरूर मानूंगा, पक्का। तुम कौन हो? मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बचपन हूँ। ये क्या? अभी अभी तो साधु महाराज मुझे ये बात चिता कर गए कि मेरा बचपन मुझसे मिलने आएगा और तुम इतनी जल्दी आ भी गए। भैया, मैं तुम्हें भैया बोलूं ना? लेकिन तुम तो मेरा ही बचपन हो, तो तुम मुझे भैया कैसे बोल सकते हो? हाँ, तुम सीनियर मोटू और मैं जूनियर मोटू, जूनियर सीनियर की जोड़ी। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम मुझे भैया बुला सकते हो। तुम छोटे भैया, मैं बड़े भैया। भैया भैया, तुमने एक बार मुझे बोला था कि तुम अपने दोस्त के सिर पर टपली मारोगे, पर तुमने आज तक उसको टपली नहीं मारी। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, पर अगर मैंने कहा था तो मैं अभी पतलू के सिर पर टपली मार के आता हूँ, अभी के अभी। अब आएगा मजा जब पतलू बनेगा टपलू। टपली खा के टपलू, टपली खा के टपलू। मारा क्यों?
पतलू, मैंने अपने बचपन में वादा किया था कि मैं अपने सबसे खास दोस्त के सिर पर टपली बजाऊंगा, और अगर मैंने वादा तोड़ा तो मेरा बचपन मुझसे नाराज हो जाएगा। अरे मोटू, अब ये क्या नया नाटक है? पतलू, वेरी सॉरी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो मेरा बचपन मुझसे नाराज हो जाएगा। वो मुझसे मिलने दोबारा नहीं आएगा। मोटू, ये बचपन क्या है, कौन है, और वो तुमसे मिलने क्यों आता है, और दोबारा क्यों नहीं मिलेगा? अरे रुको तो, मोटू जरूर किसी चालाक आदमी के चक्कर में फंस गया है, पता करना होगा। मेरे बचपन देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अरे सामने तो आओ मेरे बचपन। वेरी गुड सीनियर, तुमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। आई एम सो हैप्पी। तुमने मुझे फिर से भैया क्यों नहीं बोला? अरे तुम तो मेरे जूनियर हो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। भैया, आपको याद है कि एक बार आपने मुझसे वादा किया था कि आप झूठ मूठ में स्कूल की घंटी बजाकर सब बच्चों की छुट्टी कर दोगे। पर देखो, आप इतने बड़े हो गए, फिर भी आपने मुझसे आज तक वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझसे झूठ बोला था। भैया ये चीटर, भैया ये चीटर। अरे नहीं जूनियर, रो मत। मैं अभी के अभी घंटी बजाकर सबकी छुट्टी कर देता हूँ। रो मत। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे उतरो। छुट्टी नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। छुट्टी हो गई। बच्चों सुनो, रुक जाओ। अरे कौन है वहाँ पर? रुको, अरे रुको। रुको, ना दौड़ाओगे। मुझे पहले से ही शक था कि हो ना हो ये जॉन की करतूत होगी। जॉन ही मोटू के भोलेपन का फायदा उठा के उसे बुद्धू बना रहा है। डॉक्टर झटका, मोटू को उसका बचपन बनकर जॉन। ये मेरा बचपन सिर्फ मुझे पिटवाने का काम करता है। अरे खोलो यार। अरे कौन है? आता हूँ। आप कौन हैं? मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मैं तुम्हारा बुढ़ापा हूँ। बुढ़ापा। मेरा बुढ़ापा? यकीन नहीं हो रहा कि मैं ओल्ड एज में, बुढ़ापे में बिल्कुल ऐसा दिखूंगा। आज तो लकी डे है। बोलिए बुढ़ापा जी, क्या काम है? बोलिए ना। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, फुरफुरी नगर में जॉन नाम का एक अपराधी है। अगर तुमने उसे धोबी घाट पर ले जाकर धोबी के पत्थर पर रगड़ के धो डाला तो फुरफुरी नगर में अमन शांति होगी यारी। फुरफुरी नगर के भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी जॉन को धोबी पछाड़ देता हूँ। एक दिन के लिए मोटू के साथ बहुत मजे कर लिए, अब कुछ कल के लिए बाकी रखना है। जॉन, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरा बुढ़ापा मेरे सामने आया और उसने क्या कहा पता है? बुढ़ापा सामने आया? ये कैसे हो सकता है? बचपन तो आ सकता है लेकिन बुढ़ापा कैसे आ सकता है? कैसे का क्या मतलब? जब बचपन सामने आ सकता है तो बुढ़ापा भी तो आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल है। अरे मोटू, ये क्या कर रहे हैं? मैंने
सुबह ही नहा लिया था। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जॉन चुपचाप लेटे रहो। मेरे बुढ़ापे ने मुझसे कहा है कि अगर मैं तुम्हें धोबी घाट के पत्थर पर धोबी के कपड़ों की तरह धोऊंगा तो फुरफुरी नगर में अमन शांति हमेशा कायम रहेगी। मुझे छोड़ दो। बुढ़ापा कैसे आ सकता है? मैंने तो अभी उसकी किट मंगवाई ही नहीं। कैसी किट जॉन? समझ गया। तुम्हें सब पता चल चुका है। सॉरी, मुझे बख्श दो मोटू। मैं तुम्हारा बचपन बनकर तुम्हें उल्लू बना रहा था। मोटू मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे हमदम, मैं ही तुम्हारा बुढ़ापा हूँ यारी। जॉन तुम्हें बुद्धू बना रहा था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैं बुढ़ापा बनकर तुम्हारे सामने चला आया यारी। जॉन, तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया, लेकिन अब तुम्हें मेरा बचपना और मेरा बुढ़ापा दोनों का हर्जाना भरना पड़ेगा। बस करो। कोई चिंगम सर को बुलाओ। पुलिस हेल्प। पाशा भाई, इस धरती पर तो ऐसा सामान दिख रहा है जो हमारे प्लेनेट पर होता ही नहीं है। अगर हम यहाँ से सामान ले जाकर अपने प्लेनेट पर बेचे तो धड़ाधड़ दिख जाएगा। हाँ आशा भाई, तुम सही कहते हो। यहाँ से सामान ले जाके अपने प्लेनेट में बेचे तो हम सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। वाले भैया, अब जॉन द जादूगर का कमाल देखो। चीजें गायब करने का धमाल देखो। बच्चा लोग ताली बजाओ। बहुत बढ़िया बॉस, बहुत बढ़िया। अरे ये तो कमाल हो गया जॉन, इतना अच्छा जादू कहाँ से सीखा? जादूगर अपना सीक्रेट नहीं बताते। अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय नाश्ता करवा दो और पैसे नहीं मांगना, वरना जॉन द डॉन जादूगर तुम्हारी पूरी दुकान ही गायब कर देगा। मेरी दुकान कोई तुम्हारी जागीर नहीं जो गायब कर दोगे। भागो यहाँ से, बड़े आए मुफ्त में चाय नाश्ता करने वाले। भागो बॉस, भागो। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो। आशा भाई, इन धरती वालों के कपड़े तो देखो क्या रंग बिरंगे हैं। हर रोज ये अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं, जबकि अपने को तो यही इकलौता लोहे का सूट हमेशा पहने रहना पड़ता है। अगर इनके कपड़े हम अपने प्लेनेट पर बेचें तो सब दौड़ दौड़ के खरीदने आएंगे। पाशा भाई, वो देखो सामने से एक आदमी आ रहा है। हमारा कपड़ा अचानक कैसे गायब हो गया? सीताराम, ये क्या है? लगता है आज सीधा बाथरूम से निकलकर ही चाय नाश्ता करने के लिए आ गए। हम तो अपना नॉर्मल कपड़ा पहन कर ही चाय नाश्ता करने के लिए आ रहा था। रास्ते में अचानक से मेरा कपड़ा गायब हो गया। ये जरूर जॉन ने किया होगा। हाँ, उसने जादू जो सीख लिया है, अब सबको परेशान कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी दुकान पर आया था और कह रहा था कि फ्री में चाय नाश्ता कराओ, नहीं तो दुकान गायब कर दूंगा। अरे अब तो हद ही हो गई। जॉन ने लोगों के कपड़े भी चुराना शुरू कर दिया। हमारे 20 साल के तजुर्बे में हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।
घसीटाराम, रोना बंद करो, रोना बंद करो। पतलू चलो और जॉन को उसकी हद बता ही देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, बहुत दिन हो गए चोरी नहीं की। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो हमारी चोरी की प्रैक्टिस छूट जाएगी। मैंने किसी भले आदमी को कहते हुए सुना था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जॉन, घसीटाराम के कपड़े वापस कर दो, वरना हम तुम्हें पीटने की प्रैक्टिस करने लगेंगे। क्या? मैंने कपड़े चोरी किए? कपड़े? तुम लोगों ने जॉन को समझ के रखा है। जॉन द डॉन का स्टैंडर्ड का तो तुमने फालूदा बना दिया। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं जॉन द डॉन कपड़े चोरी करूं। मैंने सफेद झूठ बोलता है, सफेद झूठ। हमको अभी चाय वाले ने बताया कि जॉन जादू से चीजें गायब कर रहा था। हाँ, ये सच है कि मैंने जादू सीखा है, पर टिट पुंजिया चीजें गायब करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। मैं कपड़े नहीं चोरी करता। पतलू, मैं जॉन से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। शायद इससे इसे याद आ जाए कि घसीटाराम के कपड़े कहाँ छुपाए हैं। ओके जॉन, आओ साइड में। नहीं नहीं, मुझे अकेले में बात नहीं करना, नहीं करना। याद आ गया, याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। बताता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। वाह, क्या सब्जियां हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं नहीं, तुम्हारे घर के बाहर से कपड़े गायब हो गए। ये इम्पॉसिबल। तुम्हारा झूला चोरी हो गया, छोड़ूंगा नहीं। अये भाई, ये क्या हो रहा है? पुरपुरी नगर में ये क्या हो रहा है? इतना सामान चोरी करके जॉन रखेगा कहाँ? मैं उस जॉन को नहीं छोड़ूंगा, कानून की कसम, भरत माता की कसम, नहीं छोड़ूंगा। पाशा भाई, ये चीज कितनी बढ़िया है। जब चाहे इस पर बैठो और मस्त खुली हवा में घूमो। ये तो अपने लिए ही ले लेते हैं। मेरी बाइक कहाँ गायब हो गई? कैसे? हाउ लगता है ये जॉन का जादू का ही कमाल है। कमाल नहीं, उसके शैतानी दिमाग का पितूर है। मोटू पतलू कहाँ हो? मेरी बाइक चोरी हो गई। पाशा भाई, चोरी करे हम और नाम आता है जॉन का। लगता है इनके यहाँ जॉन नाम का आदमी ही कोई भाई है। खैर, अपने को क्या, सामान उड़ाओ और फिर खुद उड़ जाओ। चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। जॉन, चाबी लौटाओ। नहीं लौटाऊंगा जब तक असली चोर का पता नहीं चल जाता। मैं यहीं पर रहूंगा और मार नहीं खा सकता। चिंगम सर, जॉन को जेल में ही बंद रहने दो। अगर ये यहाँ रहा और चोरियां फिर भी होती रही, मतलब जॉन सच बोल रहा है। ओके पतलो, ओके। अयो माँ, बिना बाइक का मैं दौरा कैसे करूंगा? राउंड पर कैसे जाऊंगा? जॉन को अब की बार मैं उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगा। लेकिन चिंगम सर, जिस कॉन्फिडेंस से जॉन मना कर रहा था, मुझे लगता है कि अब की बार जॉन सच में बेकसूर है। पाशा भाई, इस आदमी का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। कहीं ऐसा ना हो ये हमारी पोल खोल दे। इसको उड़ा लो पाशा भाई, उड़ा लो। पतलू, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम गायब क्यों हो रहे हो? अरे तुम तो गायब ही हो रहे हो। पतलू गायब हो गया। मेरा दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा पतलू, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस समय अगर पतलू होता तो क्या बोलता? मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ।
लगते तो एलियन जैसे हो यारी। अरे मैं जॉन को बुला लेता हूँ, वो भी आके देखे कि असली चोर कौन है। हेलो जॉन। मैं हूँ पाशा भाई और ये मेरा दोस्त पाशा भाई। तुम दोनों ही सबको गायब कर रहे हो? हाँ हाँ, हम ही कर रहे हैं। और सुनो, हम टुनटुन प्लेनेट से आए हैं और यहाँ पर सब कुछ हमने ही गायब किया है। और तुम्हारा दोस्त वो भी हमारे पास है और अब हम उसे ले जाकर वहाँ बेचेंगे। क्या तुम दोनों मेरे दोस्त को बेचोगे? चाय वाले भैया समोसे दो। पाशा भाई, ये आदमी तो बहुत ताकतवर है। बस करो प्लीज, बस करो और मत मारो। अरे तुम हमसे बहुत ताकतवर हो। जल्दी मेरे दोस्त को वापस करो। मोटू मेरे दोस्त। साइड हटो, मुझे भी देखने दो किसने अपने जुर्म का इल्जाम मेरे मत्थे मढ़ा है। इन दोनों ने सामान गायब किए और धुलाई मेरी होती रही। चिकम सर, इन्हें अरेस्ट कर लो, इन्हें छोड़ना मत। ये लो हमारा चोरी किया हुआ सामान और हम जाते हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे बॉस, इसे तो आप कबाड़ी को बेच दो और कोई ना दे तो कचरे में फेंक दो। ये किसी काम का नहीं है। अयो, ये चलेगा तब तो किधर फेंकने जाएगा मैं? बस है, अगर मैं आपका ये बुलडोजर बिकवा दूं तो। क्या तुम? ये बुलडोजर? अयो, इसको कौन खरीदेगा? ये 75 साल पुराना है और इसका कंपनी का नाम आयरन एंड रॉक कंपनी था और उसको भी बंद हुए बहुत साल हो गया। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फुरफुरी नगर में एक आदमी है, मैं उसको उल्लू बनाकर ये बुलडोजर चिपका दूंगा, लेकिन ये जितने का भी बिकेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बोलो मंजूर है? ठीक है, हमको मंजूर। तो इसे गोल्डन कलर से रंगवा के और 2 चेन से उठवा के जहाँ मैं कहूँ वहाँ रखवा दो। आइए, ये लकी ड्रॉ में अपना नाम रजिस्टर कराइए। जिसके नाम का लॉटरी लगेगा उसको मिलेगा ये शानदार सोने का बुलडोजर। मेरा नाम भी लिखिए। मेरा नाम भी लिखो, जल्दी लिखो। एक मिनट, अरे सब लोग अपना अपना नाम का पर्ची बना के या बास्केट में डालना चाहिए। डालता हूँ। मेरे नाम की पर्ची। अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं इस बुलडोजर से फुरफुरी नगर के लोगों की भलाई का काम करूंगा। यही वो आदमी है, इसकी लॉटरी निकालिए। और कोई नहीं है तो मैं लकी ड्रॉ निकालने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा लकी ड्रॉ का विजेता है मोटू जी। कांग्रेचुलेशन मोटू जी, ये सोने का बुलडोजर अब आपका हुआ, लेकिन इसको इधर लाने का कॉस्ट और लॉटरी का कॉस्ट मिला के आपको 1 लाख रुपया देना होगा। 1 लाख? मैं 2 लाख दूंगा। ये सोने का बुलडोजर मुझे दे दो। सॉरी,
जिसका लॉटरी निकला है मैं उसी को दे सकता है। अगर वो लेने से मना कर देगा तो मैं फिर से लॉटरी निकालेगा, फिर जिसका लॉटरी निकलेगा मैं उसको देगा। सर जॉन की बातों में ध्यान मत दीजिए। अरे ये तो हमेशा फ्लाई करता रहता है, बुलडोजर का क्या करेगा? झूठ मैं कैसे फ्लाई कर सकता हूँ? कैसे? मैं अभी लाया, 1 लाख अभी लाया। अरे मोटू क्या कर रहे हो? इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? सर ये रहे 1 लाख, पूरे 1 लाख। ये लो जी। हाँ तो ये रहा तुम्हारा बुलडोजर का चाबी। You lucky man. Okay, bye bye. See you. Good luck, buddy. मोटू, कोई तुम्हें 1 लाख की चपत तो नहीं लगा गया? अरे पतलू, सोने का बुलडोजर मेरे पास खड़ा है, कोई चपत कैसे लगा सकता है? मोटू मेरे भाई, मेरी यार, वो सब छोड़ो और अब ये बताओ कि अब करना क्या है यारी? अरे करना क्या है? चिंगम सर से बुलडोजर का मुहूर्त करवाना है बड़े भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब तुम्हारी किसी भी चीज का मुहूर्त नहीं करूंगा। मैं जब भी करता हूँ मुसीबत में फंस जाता हूँ। ठीक है सर, आप केवल स्टार्ट कर दीजिए, रिबन मैं खुद ही काट लेता हूँ। ओके ओके। मुझे लगता है कि बुलडोजर को किसी की नजर लग गई है। सर हंसना मत करो, आप रुको, मैं देखता हूँ। धक्का मारो। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। मोटू रुक जाओ। तुम्हें कानून की कसम, मर्द माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, आई से स्टॉप। चिंगम सर ये तो रुक ही नहीं रही है, इसमें ब्रेक नहीं है। अम्मा इडली डोसा सांबर चटनी वड़ा। रुक जाओ। नहीं, मकान को तोड़ने के लिए तो 5 लाख रुपया बहुत ज्यादा है। ये 5 लाख कम मांग रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ने में कम से कम 10 लाख रुपए लगते हैं। एकदम करेक्ट बोला। आप लोग अपना लोग हैं, इसके लिए 5 लाख रुपया मांगता है। वो देखो, भागो। अरे वाह मोटू जी, थैंक यू। आपने मेरा मकान मुफ्त में ही तोड़ दिया भाई, वाह। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या किया है? अरे बुलडोजर भैया रुक जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ दो इतना गुस्सा, जाने दो ना। कम से कम मुझ पर कुछ तो रहम करो। मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चोर हूँ। सब लोग उतर जाओ, ये ट्रेन खराब हो गई है। सामने से 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। वो देखो, वो ट्रेन आ रही है। जल्दी चलो। कोई बताओ, इसे रोके कैसे? कहाँ जाओ? जहाँ जाना हूँ वहीं चले जाते हो।
स्टार्ट हो गई। और थैंक यू वेरी मच भाई साहब। अरे ट्रेन स्टार्ट हो गई है, आ जाओ, जल्दी आओ, टाइम कम है, जल्दी आओ। जिंदाबाद, मोटू जिंदाबाद। शुक्र है रुका तो सही, रुका तो सही। पतलू पतलू कहाँ हो? देखो पतलू। देखा, ये सोने का बुलडोजर नहीं है। हमने जॉन के गूंज से पता कर लिया है कि जॉन ने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके तुम्हें उल्लू बनाया है। अब हम उसे उल्लू बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ मोटू और पतलू कहाँ रहते हैं? क्यों, क्या काम है? हम आयरन एंड रॉक कंपनी से आए हैं। हमने सुना है हमारी कंपनी का एक बुलडोजर उनके पास है। वो हम 1 करोड़ में खरीद के अपने शोरूम में रखना चाहते हैं। अगर मुझे दोगे तो मैं ये बुलडोजर उनसे 1 करोड़ में खरीद के इन्हें 2 करोड़ में बेच सकता हूँ। ओके, मंजूर। सर, बुलडोजर आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन 2 करोड़ लगेंगे। बोलिए मंजूर है कि नहीं? मंजूर है, मंजूर है। मोटू पतलू जो हुआ उसे भूल जाओ। वो बुलडोजर तुम्हें धोखे से रंगनाथ जी ने बेचा था और वो उस गलती की सजा भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1 करोड़ में वो बुलडोजर उन्हें वापस बेच दो। ओके, रुपए लाओ अभी। चिंगम सर, ये रुपए फुरफुरी नगर के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। लीजिए, तो इन्हें चाबी दे दो। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर रंगानाथ, हमें कुछ अर्जेंसी काम से अमेरिका जाना पड़ रहा है। सॉरी, आज हम मिल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। वैसे कितने दिनों के बाद? यही कोई 100-200 साल बाद। अयो, 100-200 साल के बाद? हमने फुरफुरी नगर से कमलपुर तक इस टॉय ट्रेन में आपको ले जाने का नया बिजनेस शुरू किया है। मैं चिंगम सर से नहीं। मोटू इसका आगे एक शब्द भी नहीं बोलना, क्योंकि मैं मुहूर्त नहीं करूंगा। रात मुहूर्त नहीं करूंगा। मोटू पतलू, अगर तुम लोग कहो तो मैं रिबन काट देता हूँ। मुझे अपना पार्टनर बना लो। हमारा बिजनेस चलेगा नहीं, बल्कि सर पटता उड़ेगा। हमारा बिजनेस? अरे, एक अपराधी को अपना पार्टनर बनाने का हमें कोई शौक नहीं है। साइड हटाओ। चिकम सर, आइए, प्लीज आइए। सर पर रिबन काटना है सर, आइए ना प्लीज। इडली की कसम नहीं काटूंगा। सर, जब मैं ट्रेन की फिसल बजाऊं तभी आप रिबन काट देना। बेस्ट ऑफ लक सर। नंबर 1, नंबर 2, अंदर जाओ। एवरीथिंग इज ओके। इसका हॉर्न का बटन नहीं मिल रहा। हाँ चिंगम सर, रिबन काट दो। मोटू बिना बताए ट्रेन चला दी। मुझे मालूम था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर होगा। मुझे ही ट्रैक पर दौड़ा दिया। चटनी ब्रेक नहीं लग रहा है।
बच गया। मेरे शैतानी दिमाग की किचन में बहुत सारे तूफानी आइडियाज बक रहे हैं। नंबर 1, जाओ उनके इंजन के ब्रेक्स फेल कर दो, बाकी काम मैं करता हूँ। ओके बॉस। आ जाओ, तुम्हारे मस्त सफर को मस्त करने का इंतजाम मैंने कर दिया है। ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं, अब टक्कर तो हो के रहेगी। नीचे ट्रैक पर बहुत सारे ट्री लॉग्स पड़े हुए हैं। ब्रेक लग नहीं रहे हैं। लगता है जॉन ने इंजन के ब्रेक्स फेल कर दिया है। मोटू, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ, तुम नीचे जाकर ट्री लॉग हटाओ। मोटू, जल्दी करो, ट्रेन टकराने वाली है। शाबाश मोटू, ये रस्सी पकड़ो। शाबाश। डॉक्टर झटका, आप इंजन के ब्रेक्स ठीक करने की कोशिश करो। करता हूँ यार, अभी करता हूँ। सच में सोचा ही नहीं था कि टॉय ट्रेन का सफर इतना सुंदर होगा। मम्मी मम्मी, वो देखो पेड़ पर मंकी, वहाँ पर कितनी सुंदर बर्ड बैठी है। अरे माँ, मोटू पतलू, वो देखो, भैंसों का झुंड। डॉक्टर झटका, ब्रेक ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ यार, कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ। इतनी सारी भैंसों को बेचारा अकेला मोटू कैसे हटाएगा? बिना ब्रेक की ट्रेन का सफर यही खत्म होगा और इनके बिजनेस को यही ब्रेक लग जाएगा। भैंस रानी, महारानी, पटरानी, पटरी से उतर जाओ, जल्दी हटो, पीछे देखो ट्रेन आ रही है। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें पटरी से हटने को कह रहा हूँ। हट जाओ। क्या करो, क्या करो? हाँ देखो, बहन सुंदरी, ये कह रहा है कि पीछे ट्रेन आ रही है। अरे हाँ परी, जरा छोड़ो और भागो। कुछ देर और दो यार, कुछ टाइम दो, ब्रेक ठीक हो जाएगा यार। ये जॉन इतनी खुशी खुशी हमें बाय क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अब आएगा मजा। ट्रेन के साथ साथ मेरे रास्ते का हर कांटा भी दूर हो जाएगा।
वैली के उस साइड है, मतलब हम वैली में गिरने वाले हैं। ये ट्रेन का ट्रैक वैली तक ही जाता है। अयो माँ! जॉन ने हमारे ट्रैक को चेंज कर दिया है, तभी बाय बाय कर रहा था। अब क्या होगा? बुढ़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी इतना खतरनाक ट्रेन का सफर नहीं किया। मोटू बचाओ! पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। मोटू ट्रेन से उतरने से पहले ही ठीक हो गया था यारी। अरे तो अब तक बताया क्यों नहीं? मोटू को इतनी मेहनत करनी पड़ी। सॉरी यार, मेरे पैर। सॉरी। एक मिनट। अब ट्रेन के आगे कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई खतरा नहीं होगा। जिंगम सर, मुझे बचाओ सर, प्लीज बचाओ ना। चिंगम के चंगुल से बच रही है पॉसिबल। बोले तो ये पॉसिबल। अब जब तक ट्रेन चलेगी तुम्हें ऐसे ही आगे बांध के ले जाऊंगा। बॉस, ऐसे कब तक मूली खा खा कर गुजारा होगा? अब तो जंगल में मूलियां भी खत्म होने लगी हैं। जैसे मेरे मुंह में चिकन टंगड़ी आ गई और असल में मूली निकली, वैसे ही झील में सोना जाएगा और बाहर आएगा हीरा। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। सोना गया और बाहर निकला हीरा। असली सोना लेंगे और नकली हीरे देंगे। से सोने की चेन पानी में गिर गई। बड़े भैया, तुम्हारी चेन अगर गिर गई है तो पानी के अंदर जाकर ढूंढो। हाँ।
किसी का सोना इस पानी में गिरता है तो मैं उसे हीरे देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए सोने की कीमत ज्यादा है, हीरो की कम। ये लो हीरो माला। धन्य हो जलदेव की, मुझे सोने की चेन के बदले हीरो की माला मिली। ये लो मेरी चेन, और ये मेरी अंगूठी, और ये मेरा नेकलेस, और मेरा सोने का दांत भी ले लो। थैंक यू जलदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जलदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज से पहले कभी इस झील में कोई जलदेव दिखे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो जल्दी से पानी में जाके पता करते हैं। मोटू मेरे पाए मेरे बड़े प्रा, वो शार्क हो ही नहीं सकती यार। शार्क समुंदर में खारे पानी में रहती है यार। तुम्हें कोई ना कोई गलत फहमी हुई है यारी। अया माँ, शार्क को देखना तो छोड़ो, इन्होंने तो जलदेव को भी देखा है। मैं भी देखता हूँ। जलदेव है कि जलदेव। चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा। जलदेव शार्क है यारी। ओरी बाबा, डॉक्टर झटका ये देखो, हमने पानी में सोने का अंगूठी डाला और जलदेव ने हीरे की अंगूठी दी। वो सचमुच में है। ओए मेरे पाए मेरे यार, मेरे बड़े पैर घसीटे देख तो लो, ये हीरे असली है या फिर नकली। यार बाहर सुनिए पापड़ वाले नो, ये
नकली हीरा है यार। जलदेव सबको उल्लू बना रहा है यारी। पतलू, हमें इस फ्रॉड जलदेव के बारे में पता करना होगा। आइडिया। वो जलदेव साइज में छोटा है, जॉन जैसा मोटा है। इसका मतलब ये है कि वो जॉन द डॉन है और वही जलदेव है। अब मैं बताता हूँ कि करना क्या है। हीरे लो। दोस्तों, वो देखो, उस लेक में त्रिमूर्ति जलदेव निकलते हैं। वो देखो, ये नया जलदेव कहाँ से आ गया, वो भी त्रिमूर्ति। तुम सब घर जाओ यार, 10-20 किलो सोना एक साथ ले आओ, मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा। हाँ यार, हीरे मोती जो चाहो, लेकिन मैं 10-20 किलो सोने से कम नहीं लेता यारी। हाँ, हम लाते हैं। मोटू, जल्दी से 20 किलो सोना ले आओ, जल्दी। बॉस, ये तो पता ही नहीं था कि असली में जलदेव होते हैं। नंबर 1, तुम लूट का सारा सोना लेकर यहाँ आ जाओ। वो भी कम से कम 10-20 किलो तो होगा ही ना। त्रिमूर्ति जी प्रणाम। मैं बड़े ही सम्मान से पूरे 20 किलो सोना भेंट करना चाहता हूँ। मेरे पाए, मेरे यार, मेरे बड़े प्राण, इन सोने को पानी में डाल दो यार, और 10 गुना ज्यादा हीरे ले जाने के लिए तैयार हो जाओ यार। थैंक यू त्रिमूर्ति जलदेव जी, थैंक यू। अभी तक आए नहीं, हीरे का हाथ फेंका नहीं। त्रिमूर्ति जलदेव जी, हम पर कृपा बरसाए। अच्छा हुआ जॉन, तुम्हारा चोरी का माल था, चला गया। अब पानी में जाओ और ढूंढ लो। त्रिमूर्ति जलदेव तो पानी में दिख ही नहीं रहे। जलदेव जी कहाँ चले गए, मुझे अकेला छोड़ के। मेरा तेरा क्या आवाजें आ रही है? लीजिए, आप सब लोग अपना अपना सोना लीजिए। ये बैग मेरा है और ये सारा सोना मेरा है। मैंने त्रिमूर्ति जलदेव को दिया था। ये सोना तुमने इनको जलदेव बन के लूटा था और हमने तुम्हें जलदेव बन के वापस लूट लिया। तुम जिसका जो है उसे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, ये सब क्या है? जॉन ने ऐसे ही नकली जलदेव बन के तुम्हें उल्लू बनाया। जो हीरे तुम लोगों को मिले हैं वो सब के सब हीरे नकली हैं। अब हम इसे उल्लू बना के तुम सबका दिया हुआ सोना वापस लेके तुम सबको वापस दे रहे हैं। तुम लोग ऐसे चीटिंग करोगे तो मुझ चोर में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम हमसे मार खाओगे। साथियों, मारो इस नकली जलदेव को। मारो इसको, तो मारो इसको, अच्छे से सबक सिखाते हैं।
बाद आखिरकार खजाना मेरे हाथ लग ही गया। पर इस पत्थर के पीछे गुफाओं के अंदर खजाना कितनी दूर होगा ये मालूम नहीं। और मेरा तजुर्बा कहता है कि हर खजाने तक पहुंचने से पहले कई खतरे आते हैं। अंदर जंगली जानवर हो सकते हैं या कोई और खतरा, और मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की भी जान को कोई खतरा हो। तो फिर हम क्या करें सरदार जग्गार? मुझे कोई ऐसा बहादुर आदमी चाहिए जो हर खतरा झेलकर रास्ता साफ करता हुआ खजाने तक पहुंच जाए, और फिर हम खजाने पे कब्जा कर लेंगे। सरदार, मेरे पास पक्की खबर है। फुरफुरी नगर में मोटू पतलू नाम के 2 आदमी हैं। उनकी बहादुरी की मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। तो तय रहा, मोटू पतलू ही हमारे लिए खजाना ढूंढ कर लाएंगे। पर सरदार, जगर से जिसने किया अगर मगर, जगर बदल देता है उसकी जिंदगी की डगर। हाँ। लाओ लाओ। ये उधर क्या हो गया है भाया? चलो देखते हैं। अरे भाया, उधर क्या हुआ है? क्यों भाग रहे हैं सब लोग? एक आदमी सबसे पूछ रहा था कि उनके घर घोड़े की नाल का निशान तो नहीं है। जिसके घर घोड़े की नाल का निशान होगा उसके घर एक सफेद घोड़ा आएगा और उसी आदमी को बैठाकर पहाड़ों में छुपे हुए खजाने तक ले जाएगा। मैं भी घर जा रहा हूँ निशान देखने। पतलू जल्दी चलो, हम भी देखते हैं जाके कि हमारे घर में भी ऐसा निशान है कि नहीं। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम फुरफुरी नगर के लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। जल्दी चलो। मोटू मोटू रुको तो। अरे किसी ने मजाक किया होगा। मोटू घोड़े की नाल की निशान। पतलू ये देखो हमारे घर के बाहर घोड़े की नाल की निशानी। अब तो मैं फुरफुरी नगर के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। फुरफुरी नगर का नक्शा ही बदल दूंगा। मोटू ज्यादा खुश मत हो सकता है कि ये मजाक भी उसी आदमी ने किया हो। अरे पतलू चलो, अब तो सफेद घोड़ा भी आ गया। घोड़े की नाल का निशान भी है, बस खजाना मिलना बाकी है। नहीं मोटू रुक जाओ। अरे मैं भी आ रहा हूँ। हम भी चलेंगे यारी। खजाना 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 खजाना। कितनी देर तक घोड़े के साथ रेस लगाओगे? बैठ जाओ पीछे। सही कहा। डॉक्टर झटका, वो पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। जल्दी चलो। चल मेरे घोड़े। मोटू पतलू, खजाना जिसको पहले मिलेगा उसका होगा। ओके बाय बाय। चल मेरे घोड़े। ये क्या? वो लोग पहाड़ी पर क्यों चढ़ गए? उनको तो पहाड़ी के नीचे पत्थर वाले रास्ते से जाना था। सुनो, वो लोग नीचे का रास्ता छोड़कर ऊपर पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं। उनके सामने अपना नकली सांप खड़ा कर दो, जिससे घोड़ा सांप देखकर डर जाए और इन्हें नीचे गिरा दे। ओके बॉस।
ये सांप तो रबर का है। खामोखा सबके सब डर गए। मैं भी नीचे चलता हूँ। अरे पतलू, तुम लोग कहाँ हो? हम लोग नीचे हैं। अरे मोटो, तुम भी कमाल के हो। चलो खजाने की तलाश करते हैं। ओया माँ, चलेंगे कैसे? सामने देखो, इतना बड़ा रॉक है। यार चिंगम सर, जहाँ चाह वहाँ रहा। वो देखो, पत्थर तोड़ने का सामान। चलो पत्थर तोड़ते हैं। बाबा, साइड हटो, साइड हटो। पत्थर तोड़ने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। जोर लगा के तो देख लिया, कुछ भी तो नहीं हुआ। एक बार रिक्वेस्ट करके भी देख लेते हैं। पत्थर देवता, हमें खजाने तक पहुंचा दो। खजाना हमारा है, सिर्फ हमारा। राजा जी, हमारे घर पर इंसानों ने हमला बोल दिया है और वो लोग इधर ही आ रहे हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये रबर का सांप है। इस आदमी ने तो मुझे फेंक कर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। वेरी गुड तांबा, यू हैव डिस्कवर्ड अ रियल डायमंड। नकली रानी, हमें बचाओ। उस आदमी ने हमारे राजा जी को ऐसे उठा के फेंका जैसे उसे किसी का डर ही नहीं है। हमको फेंक सके ये जमाने में दम नहीं। अब देखो, मैं उन्हें डरा के भगाती हूँ। हम अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना बड़ा स्पाइडर को भी नहीं देखा। अरे तुम लोग फिर डर गए। इतने बड़े स्पाइडर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ये जरूर बैटरी से चलने वाला कोई स्पाइडर होगा। बैठो। हमें ले चलो स्पाइडर रानी। चलो मकड़ी रानी, अब खजाने तक हमें लिफ्ट दे दो। मेरी इज्जत का भी बाजी पाला कर दिया। ये तो बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरता। चलो चलो चल मेरी मकड़ी रानी। खजाना ढूंढने के लिए थैंक यू वेरी मच। तुम लोग कौन हो और खजाना ऐसे कैसे तुम्हारा हो गया? जगर से जो करता है अगर मगर, जगर बदल देता है उसकी जिंदगी की डगर। घोड़े की नाल, जादुई घोड़ा, सब मेरे ही बुने हुए जाल थे। पकड़ लो इन सबको। अरे भाग तो कहाँ है? माफ कर दो। The name is
चिंगम। मैं अभी मेयर साहब को लाकर खजाना दिखाता हूँ। जाकर भैया, अब नो अगर नो मगर, क्योंकि अब ये सारा खजाना फुरफुरी नगर की प्रगति में काम आएगा और तुम जाओगे जेल की डगर। मेरा खजाना। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.